Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling. तो जब भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा होता है या फैक्ट्स होते हैं, हमें उसको अरेंज करना होता है इन सिस्टमैटिक मैनर और उसके बाद हम उसको एनालाइज करके कुछ क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, उनके आंसर्स पूछते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा डाटा हैंड। जस्ट लाइक आपने पूरे साल अपने स्कूल में परफॉर्म करा और उसके बाद आपने गेम्स खेले, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कैसे थे तो उसके कुछ मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, आप क्राफ्टिंग में ड्राइंग्स में कैसे थे उसके कुछ आपको मार्क्स एंड ग्रेड्स मिलते हैं, या फिर आपने जो सब्जेक्ट्स ले रखे या जो सब्जेक्ट आपको स्कूल ने प्रोवाइड किया उन सब्जेक्ट्स में कितना कितना स्कोर करना, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं किस सब्जेक्ट में बेकार है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको कैसे दिखाई देती हैं, एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसमें सबके कॉलम बने होते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी एक डाटा हैंडलिंग का पार्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा हैंडलिंग। सो यहाँ पर आते हैं, दैट इज आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट दैट इज इंट्रोडक्शन टू बार ग्राफ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ्स। ओके, तो ये हमारे सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे सबके अपने अपने टाइम जोन्स गिवन है, लाइक 3000 4000 वट एवर द डिस्टेंसेस गिवन। सो चलिए, ये तो कोई डाटा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सबने क्या करा है, यहाँ पे एक डिस्टेंस का निकाला है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सो रीड द नंबर ऑफ माइल्स अक्रॉस ईच प्लैनेट देन यूज दोज नंबर्स टू ट्रेस ऑन द करेक्ट डैश लाइन इन ईच बार टू कंप्लीट द ग्राफ। तो यहाँ पर हमें माइल्स गिवन है, जस्ट लाइक दिस इज 3000 माइल्स, 7000 माइल्स, 8000 माइल्स का डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो ये क्या होता है हमारा डाटा एंडिंग, जहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल डाटा गिवन था, दैट्स इट। सो तो यहाँ पर देखेंगे, टू स्टडी सर्टेन पैटर्न्स वी नीड टू कलेक्ट सर्वेज एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर इशू कॉल्ड टॉपिक। सो द इंफॉर्मेशन collected in the form of numerical figures in a survey is known as data। तो डाटा सिर्फ वही होता है जो आप न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बोला कि वी आर हैविंग बॉयज, ओके, सो दिस इज नॉट अ डाटा। इफ वी से इफ वी हैव 50 बॉयज, तो यहाँ पे नंबर आ गया, तो वो क्या हो गया हमारा डाटा। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोग्राफ। अब देखिए यहाँ पर डेज गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ बोटल्स सोल्ड गिवन है, तो मंडे में कितना हुआ 35, ट्यूसडे 25, वेंसडे 50। तो ये हम टेबुलर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, ये टेबल की फॉर्म में है, इसको बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। अगर मुझे इसको पिक्चर्स की फॉर्म में शो करना है डाटा को, तो देखिए मैंने क्या करा, एक टेबल बनाई, यहाँ पे मंडे लिखा और यहाँ पे बॉटल्स की पिक्चर शो रही, और मैंने ये बोला कि 1 बॉटल रिप्रेजेंट्स 5 बॉटल्स, मतलब एक बॉटल की जो पिक्चर है वो कितनी बॉटल रिप्रेजेंट करती है 5। सो अगर आपने सेल करी होगी तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 का कितना होता है 35। आपने मंडे में 35 बॉटल सोल्ड करें, देन ट्यूसडे में देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 5 25, then Wednesday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 fives are 50. Okay, then we are having Thursday 1 2 3 4 5 6, 6 fives are 30. Friday 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 fives are, that is 45, and Saturday 1 2 3 4, 4 fives are 20। तो ये हो गया हमारा डाटा, ठीक है। चलिए, सो ऐसे ही यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज का एक पिक्टोग्राफ की बना है। ओके, तो इसी के भी यहाँ पे हमारा था अपनी एक्सरसाइज, दैट इज 11 के पर। तो यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि जो भी डाटा की बने उसको हम पिक्चर्स के फॉर्म में शो करते हैं, तो वो होता है हमारा पिक्टोग्राफ। ओके, सो हियर वी आर क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिप्रेजेंट अ गिवन इन्फॉर्मेशन थ्रू अ पिक्टोग्राफ। फर्स्ट चूज अ सिंबल और अ पिक्चर टू रिप्रेजेंट सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स। तो देखिए पिक्चर तो मैं बना नहीं सकता, हम सिंबल ले लेते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट।
ओके, सो यहाँ पे आते क्वेश्चन पर बी, नंबर स्टूडेंट्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स इन अ स्कूल। ओके, सो यहाँ पर गेम्स में फुटबॉल 40 स्टूडेंट्स, क्रिकेट 60 स्टूडेंट्स, बैडमिंटन 35 स्टूडेंट्स, वॉलीबॉल 50 स्टूडेंट्स एंड बास्केटबॉल 45। सो यहाँ पर हमें इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, वी विल सी वन सर्कल। ठीक है, तो इसकी जगह हम एक ऐसा सर्कल ले लेते हैं, यस दिस वन, नहीं थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, वन सर्कल, सो दिस वन सर्कल इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर मैं 5 पर डिवाइड करूं तो यहाँ पर कितने सर्कल्स फॉर्म होने होंगे, 8, यहाँ पर 12, यहाँ पर 7 एंड यहाँ पर 10 एंड बास्केटबॉल में 9। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल फॉर्म करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास गेम्स एंड यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए गेम्स लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, दैट इज फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, then volleyball, and then basketball। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। सो here we are in फुटबॉल, फुटबॉल में हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 40 एंड वन डॉट और सर्कल रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हमें कितने सर्कल बनाने होंगे, 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देन उसके बाद आता है क्रिकेट। क्रिकेट में कितने थे हमारे पास, 60 स्टूडेंट्स, सो हमें कितने फॉर्म करने पड़ेंगे, 12। सो दिस इज 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 and one more, this is 12। Okay, then we are having badminton. Here we are having 35 students, so we have to make 7 circles. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8, no, only 7। Okay, then we are having volleyball 50, so we have to make 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। After that we are having basketball, देखेंगे तो यहाँ पे कितने, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So these are our पिक्टोग्राफ जो हमने यहाँ पर फॉर्म करा है। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। सो here we are having next topic, that is interpretation of pictograph। अब जो पिक्टोग्राफ हमने बनाया था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे और उनका आंसर हमें उस पिक्टोग्राफ को पढ़ के समझ के देना होगा। ओके, तो चलिए अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ ये बने, वन कार रिप्रेजेंट्स, वन पिक्चर रिप्रेजेंट्स 5 कार्स। ओके, सो यहाँ पर पार्किंग के बारे में बताया गया है कि मंडे को 3 कार्स यहाँ पे पार्क हुई हैं, ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 कार, वेंसडे में देखेंगे तो 5 कार, थर्सडे में देखेंगे तो 9 कार्स, फ्राइडे में देखेंगे तो 6 कार्स एंड सैटरडे में देखेंगे तो 2 कार्स। वो ये जो 2 कार्स के पिक्चर्स हैं कितने रिप्रेजेंट करते हैं, 10। ओके, तो इसके यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सो दैट इज हाउ मेनी कार्स वर पार्क्ड ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और हम ट्यूसडे में देखेंगे तो दिस इज 3 एंड 3 6 7 8, 8 5 सो वी आर हैविंग आवर आंसर 40। थर्सडे में देखते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
So 9 5s are, that is 45. On Friday, we are having 6 cars. So we are having 6 5s are 30 cars. Okay. Then we are having second question, on which day the maximum number of cars were parked in at the parking ground. सबसे ज्यादा cars कब parked थी? That is Thursday. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा Thursday. Okay. नेक्स्ट इज ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स, मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम कार्स, कौन से दिन में थी? दैट इज सैटरडे. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर सैटरडे. ओके, देन वी आर हैविंग हाउ मेनी मोर कार्स वर पार्क ऑन फ्राइडे देन वेंसडे. वेंसडे में देखते हैं, वी आर हैविंग 3 4 5 5 5 is 25 and Friday we are having 6 5 is 30. सो कितनी कार्स ज्यादा हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. 30 माइनस 25, वी आर हैविंग 5 मोर कार्स ऑन फ्राइडे देन ऑन वेंसडे. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कार्स पार्क ऑन ऑल 6 डेज. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है? चलिए वो देखते हैं. दिस इज 3 and we are having 4 5 6 7 8 9 10 11 and 5 16 16 17 18 19 20 20 and 5 25, then 30 1 32 33 33 into 5, we are having 5 15 165 cars. Okay, so this is our इंटरप्रिटेशन. ओके, हमने यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करा और फिर इसके यहाँ पर आंसर्स फिल करे. ओके, चलिए तो आगे देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 11B एंड यहाँ पर हमारे पास इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो चलिए आगे देखते हैं. ओके, ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं. दैट इज नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स यूजिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कार्स. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स से कार्स लाइक मारुति, Hyundai, Toyota, Ford and Honda. तो चलिए यहाँ पर बोले गया है वन पिक्चर रिप्रेजेंट 4 स्टाफ मेंबर्स. ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले से ही नंबर लिख लेता हूँ तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. उस लाइक 3 + 3 6 4 24 मारुति कार चलाते हैं. देन 3 5 5 4 20, ठीक है. Hyundai कार चलाते हैं. 4 2 8 टोयोटा कार चलाते हैं. 4 3 12 फोर्ड कार्स एंड 3 and 3 6 and 7 7 4 28 होंडा कार्स. ओके, चलिए अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं. दैट हाउ मेनी स्टाफ मेंबर्स आर ओनर्स ऑफ द होंडा ब्रांड कार्स. कितने मेंबर्स है? 28 मेंबर्स. सो आवर आंसर इज 28. देन विच इज द लीस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ कार्स अमंग द स्टाफ मेंबर्स. सबसे लीस्ट, सबसे कम कौन सा ब्रांड मशहूर है? दैट इज टोयोटा. ठीक है. Next here we are having what is the difference between the number of staff members who own Hyundai brand of cars, that is 20, and those who own Ford brand of car, or that is 12. तो difference बताएं. 20 minus 12 करेंगे. So we are having 8 members only. Next is arrange the given brand of cars in increasing order to their popularity among the staff members. तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो उसके लिए मैं इनको अलग ले लेता हूँ. ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे जो कम यूज होते हैं दैट इज, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. ओके, तो सबसे छोटा कौन है हमारे पास? टोयोटा. को यहाँ लिख लेते हैं टोयोटा. ठीक है, इससे बड़ा कौन होगा? फिर हमारे पास आ गया फोर्ड. देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास Hyundai. चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं. यस, फोर्ड के बाद आ जाएगा हमारे पास Hyundai.
देन किसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या जाएगा, मारुति, देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास होंडा कार्स। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, टोयोटा से लेकर स्टार्ट हुए हैं और होंडा पर फिनिश हो गए। चले, सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग एन इंट्रोडक्शन टू बार ग्राफ। अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मतलब अगर आप देखेंगे तो एक बॉक्सेस वाला पेज होगा हमारे पास, ठीक है। उसमें हम एक साइड पे एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, फिर उन पे हम बार्स बनाते हैं, मतलब जस्ट लाइक चॉकलेट की तरह, ठीक है। तो चलिए एक इसकी इमेज देखते हैं। ओके, सो हमारे पास आ गया है बार्स एंड वी आर हैविंग बार ग्राफ। सो देखिए, हमारे पास एक लाइन होती है जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन, को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस, ओके। और एक यहाँ से लाइन होगी जो ऊपर जाएगी, दैट इज अ वर्टिकल लाइन एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ओके। तो एक्स एक्सिस पे हम अपना कंटेंट लिखते हैं जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है इसको हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपना कंटेंट का जो भी नंबर होगा वो लिखेंगे, ठीक है। अगर जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्लास के बने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एब्सेंटीज के बने, तो मैंने यहाँ पे क्लास लिखी और यहाँ पे नंबर ऑफ एब्सेंटीज। फिर जितने भी नंबर्स तक जो भी डाटा होगा, जैसे क्लास 1 में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बार बना दूंगा 3 तक। क्लास 2 में 5 तक, 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है तो मैंने 5 तक एक रेक्टेंगुलर बार फॉर्म कर दिया। क्लास 3 में देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हो गए, ओके। ऐसे ही क्लास 4 में देखेंगे तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं एब्सेंट, 6। क्लास 5 में देखेंगे तो ये क्या हो गए, 1 स्टूडेंट। क्लास 6 में देखेंगे तो ये कितने हुए हमारे पास, 3 स्टूडेंट्स, ओके। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनकी मार्किंग करते हैं। इजी था। सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 11C, क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन थ्रू बार ग्राफ, ओके। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर बी का बार ग्राफ। So here we are having B part, that is number of cheese packets sold at a particular store on various days. So a week, ठीक है, ओके, एज अ वीक हो सकता था ये। सो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड के बने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे एक हमें हिंट गिवन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्केल रिप्रेजेंट 3 पैकेट्स, ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सो मैं यहाँ पर एक वाई एक्सिस फॉर्म करता हूँ जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड यहाँ से हम एक एक्स एक्सिस फॉर्म करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर डेज लिखते हैं सबसे पहले, दैट इज मंडे, देन वी आर हैविंग ट्यूसडे, वेडनेसडे, then we are having Thursday, after that we are having Friday, then Saturday, ओके। तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ डेज, एंड इसको यहाँ पर रब कर देते हैं, एंड इसका नाम था हमारे पास एक्स एक्सेस, है ना। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर नंबर्स लिखते हैं। अब देखिए जो 1 बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करेगा 3 नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, then 6, then 9, then we are having 12, then we are having 15, and last we are having 18, ओके। तो ये हमारा ग्राफ बन के हो चुका है रेडी। हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उसको लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 3 पैकेट्स इक्वल लिखा है, तो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर दोस्तों 3 पैकेट्स, सॉरी। सो अब यहाँ पर हम बार बनाने वाले,
अब बार्स कैसे बनेंगे, देखिए मंडे को हमने कितने पैकेट सोल्ड करे हैं, 9। तो चलिए मंडे को देखते हैं 9, ये रहा हमारा। अब यहाँ पर हमने एक बार बना दिया। ओके, देन ट्यूसडे में देखेंगे दैट इज 3, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा 3। देन वी आर हैविंग वेडनेसडे दैट इज 6, तो यहाँ पर आते हैं 6। एंड थर्सडे इज 12, तो यहाँ पर आ जाएंगे दैट इज 10। ऑन फ्राइडे वी आर हैविंग 6, तो यहाँ पर आ जाएंगे 10। सैटरडे वी आर इन 15, तो यहाँ पर आ जाएंगे 50। तो अब उसके बाद हम इनको कलर्स कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया। अभी जो एक्स एक्सिस था, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने वाई एक्सिस बनाया था, तो इनकी भी डिटेलिंग करनी होती है। अब एक्सिस में हमने क्या देखा, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, सॉरी नेम ऑफ डेज, यहाँ लिख देते हैं हम डेज। ओके, यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट करा, नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ कंप्लीट। क्लियर, चलिए, सो इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, सो आवर टॉपिक इज फिनिश्ड। आई होप आपको साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।